राठी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे पूरी हम्बलनेस के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहली बात, दो सवाल है मेरे। एक तो पहला तुरंत जवाब कि कितने मार्क्स देंगे, और ये जो दो जगह पर कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी, इससे इससे कितनी अधिक लोगों को झटका लगा है, और क्या इससे लोग बाग विचलित होंगे अब शेयर मार्केट की तरफ रुख करने में? राठी साहब। सुमित भाई, ऐसा है कि मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। कि जो कैपिटल गेन टैक्स में देखिए, एक तो बढ़ोतरी हुई, उसका तो हमेशा नुकसान थोड़ा होता है, शॉर्ट टर्म भली हो। परंतु तो बड़ी चीज क्या लगती है कि सरकार की एक पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट रहे। अगर 10% जब टैक्स लाए तो ऐसा लग रहा था भाई कि चलो एक बार में सेटल हो गया। जब बदलाव आता है उसमें तो लोगों को थोड़ा सा जो है और ज्यादा मन में शंका होने लगती है कि भाई अभी 12.5 क्या, ये रहेगा नहीं रहेगा, आगे पीछे क्या होगा। मेरा मानना है कम से कम सरकार ये अनाउंस करे कि अब ये बदलाव आया है, उसको और बदलाव नहीं करेंगे, तो मार्केट में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अपने को कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। मेरे को मानना है कि भाई 2.5% टैक्स से ऐसा नहीं है। अरे टैक्स तो गेन करेंगे तब लगेगा, तो कोई बात नहीं, गेन में से आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कुछ ज्यादा सरकार को दे रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें, बजट बहुत अच्छा है। आप देखें, देखिए बजट में देखने की लायक क्या होती है कि भाई ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या इसका रोल रहेगा, किस तरह की आपकी इकोनॉमी इसमें चलेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या, आप देखिए फिस्कल डेफिसिट जो प्रोविजनल बजट में इंटरिम में 5.1 था, उसको 4.9 लाए हैं, बिना किसी खर्चे को या कोई इन्वेस्टमेंट को कम किए। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है। एम्प्लॉयमेंट जो पहली बार, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसी स्कीम्स लाए हैं जो इनोवेटिव स्कीम्स हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और कम से कम इंटर्नशिप आके ट्रेनिंग मिलके एम्प्लॉयबल करें। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम की एम्प्लॉयमेंट, मेरा ये मानना है कि एम्प्लॉयबिलिटी की ज्यादा है बजाय एम्प्लॉयमेंट की। हम्म। क्योंकि हम तो हमको जब आदमी चाहिए, जैसे आदमी चाहिए मिलते नहीं है, और ये शिकायत आपको हर एम्प्लॉयर की मिलेगी। परंतु जिसको जॉब चाहिए उसके पास वो कॉम्पिटेंस लेवल नहीं है। तो समझिए मैंने बहुत लंबा जवाब दिया उस चीज का। मैं समझता हूँ मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये कि बजट का अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा बिल्कुल वो बताना ज्यादा बिल्कुल, जरूरी ये है। सब राठी जी, जो बड़ा सवाल यही है, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स का इम्पैक्ट छोड़ दें तो शेयर बाजार आज के बजट को ओवरऑल कैसे देख रहा है? क्या ये एक होलसम बैलेंस बजट रहा है शेयर बाजार के लिए, या फिर वो बस अपने लिए वो देख रहा है जो उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया है? इसी में एक लाइन और जोड़ दूं राठी साहब, और वो जी, ये कि क्या जो आज नुकसान हुआ कल परसों में सब रिकवर हो जाएगा? देखिए जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब आज मार्केट ने दिन में ही दे दिया था। कि पहले जो इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन हुआ, उसका एकदम पूरी रिकवरी हो गई और एक बार वापस प्लस में आ गया। देखिए लॉन्ग टर्म जो मार्केट है ये डिपेंडेंट है इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी के कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। लॉन्ग टर्म उसी पे चलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म है, धीरे धीरे बजट एक इवेंट होता जा रहा है। उसका कोई क्योंकि इट्स ए प्रॉपर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म। पर हो ये रहा है कि बजट इज बीइंग आल्सो यूज्ड टू अनाउंस मेनी पॉलिसी मैटर्स, जो जिनका बजट से पहले नहीं लेना देना है, फिर भी एक ऐसा एक इवेंट है जिसमें हर सरकार अपनी आगे की पॉलिसी, एक साल की नहीं, 5 साल की, 10 साल में क्या करने वाला उसका भी वो उसका अनाउंसमेंट करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये असर बजट की जो बात कर रहे हैं सुमित जी, जी। कल से अपने बात ही नहीं करेंगे, बजट वर्ड ही नहीं आएगा आपके डिस्कशन में। आएगा तो एक दिन और आ जाएगा। हम्म। तो उसके बाद ये जो है इफेक्ट ये रहेगा कि इस बजट के जो कारण इन्वेस्टमेंट आएगा। और अच्छा ये कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कम की है, अगर ब्याज की दरें कम हो और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चालू हो, जिसपे कंजम्पशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इस बजट पे थोड़ा पैसे इस तरह जाने के हो कि भाई कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, वो बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट है। हम्म। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, दो चीजें अगर और तेजी से बढ़ेगी तो अपने 7% का आंकड़ा इकोनॉमी का पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, कल जाके जो ये इफेक्ट जी। आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह का, वो हट जाएगा। वैसे फाइन प्रिंट में अब क्या और आएगा वो आज और कल तक में और पता लगेगा कि उसके ऊपर
मोटा मोटी मेरा ये मानना है कि बजट का इफेक्ट मार्केट के ऊपर अब जो इफेक्ट आएगा वो और इवेंट्स के कारण आ सकता है, बजट का नहीं रहेगा।